हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। भूल गई? तेरी वजह से एक होनहार लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। उन दुर्घटनाओं के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ जिनमें मेरा कोई कसूर नहीं था। इसके लिए अब जल्दी से कोई लड़का ढूंढो, वरना मेरी वजह से इसका जीना दूभर हो जाएगा और इसकी वजह से मेरा। आपकी नजर में कोई होनहार लड़का है? प्यार से सभी लोग दफ्तर में मुझे चिंटू कहते। मैंने लड़की पसंद कर ली है। ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी वजह? वो आपको आपकी दीदी बता देगी। अरे वो नीचे लड़का आया तुझे देखने, उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? कहता है शादी के लिए हाँ या ना कहने से पहले वो तेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहता है। ठीक है, मैं जाऊंगी उसके साथ। तू जाएगी? हाँ बुआ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस भूगोल के टीचर के लड़के का इतिहास क्या है। आइए। बैठिए। थैंक यू। चलो अंदर जाकर कैबिन में बैठते हैं। नहीं, यही ठीक है। क्यों, डरती हो क्या? नहीं, केबिन्स फैमिली के लिए होते हैं। कैबिन में जाने के बाद फैमिली अपने आप बन जाती है। बड़े अजीब ख्याल है आपके फैमिली के बारे में। यस सर। क्या लोगी? कुछ भी। मेरे लिए समोसा। एनीथिंग मैडम? कटलेट्स फॉर मी। बोर तो नहीं हो रही हो? अभी तक तो नहीं हुई। अपने बारे में कुछ कहो। आप कुछ पूछेंगे तो कहूंगी। सेक्स के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मैं तो समझता हूँ सेक्स एक ऐसी चीज है जिस पर पति पत्नी की पूरी जिंदगी निर्भर करती है। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की। और सेक्स? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता कि पहली ही मुलाकात में आप मुझसे कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग सवाल पूछ रहे हैं? देखो भाई, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शादी से पहले ही जांच पड़ताल करके देख लेना अच्छा रहता है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो समझ रहा था कि आजकल की लड़कियां काफी समझदार होती हैं। किस मामले में? लगता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो। खैर, इस होटल में छोटे छोटे कमरे मिलते हैं किराए पर, घंटे 2 घंटे के लिए। मैं कमरा बुक कराता हूँ। वो किस लिए? कुछ देर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के काबिल हैं या नहीं। इसके लिए कमरा बुक करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दे सकती हूँ। तुम मुझसे शादी करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो, और अगर ये पब्लिक प्लेस नहीं होता तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ती कि तुम किसी से भी शादी कर सको।
बुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? देखना 12:30 बज गए और तेरे फूफा जी का अभी तक कोई पता नहीं। तो फूफा जी के लिए परेशान हो तुम? वो तो क्लब में बड़े मजे से अपनी कमाई का हिस्सा ताश के पत्तों के साथ दोस्तों में बांट रहे होंगे। नहीं सावी, मुझे तो कुछ और शक हो रहा है। क्या मतलब? तुम नहीं समझ पाओगी। बताओ ना बुआ। जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम यहाँ इतनी परेशान हो और मैं जाकर सो जाऊं? अब बताओ ना बुआ, क्या बात है? एक शादीशुदा औरत की परेशानी क्या होती है, ये तो कुंवारी लड़की कैसे समझेगी? कुंवारी जरूर हूँ बुआ, लेकिन ना समझ नहीं हूँ। टीवी और सिनेमा ने आज की जनरेशन को कितना समझदार बना दिया है, ये तुम नहीं जानती। अब बताओ ना बुआ, क्या बात है? अभी नहीं, फिर कभी। लो, फूफा जी आ गए और तुम खामोखा परेशान हो रही थी। तू ठहर, ऊपर जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है। ये कोई आने का वक्त है? कहाँ थे अब तक? जन्नम में। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। मैंने कहा ना, जन्नम में। और अगर मुझे पता होता कि रात के 12:30 बजे आने के बाद भी मुझे तुम्हारी ये मनहूस सूरत देखने को मिलेगी तो मैं सुबह तक आता, सुबह तक। मॉर्निंग। बीवी का जरा भी ख्याल नहीं है ना? बीवी? बीवी? अरे अरसा हो गया इस बात को। मुझे नींद आ रही है, खाना सोने दे मुझे। ये कोई आने का वक्त है? 12:30 बज रहे हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं जल्दी आया या देर से? कहाँ थे अब तक? ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम जैसे नैगिंग करने वाले ना हो। अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी गैर औरत से संबंध रखे तो उसका क्या करना चाहिए? उसे माफ कर देना चाहिए। क्यों? अगर शादीशुदा होकर भी वो किसी औरत से रिश्ता रखता है, इसका मतलब उसकी बीवी में कोई दोष होगा। ना सब चुप भी हो जाओ और सो जाओ कंबल ओढ़कर सर से पांव तक, हमेशा की तरह बेजान मुर्दा बनकर। और अगर मुझे पता होता कि रात के 12:30 बजे आने के बाद भी मुझे तुम्हारी ये मनहूस सूरत देखने को मिलेगी तो मैं सुबह तक आता, सुबह तक। मॉर्निंग। बीवी का जरा भी ख्याल नहीं है ना? बीवी? बीवी? अरे अरसा हो गया इस बात को। बुआ? बुआ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? साबी मुझे जरा जहर ला के दे। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन बुआ हुआ क्या? पहले मुझे बताओ तो सही। ठीक है, पहले तुम अपना रोना खत्म कर लो, फिर बाद में मुझे बताना। तेरे फूफा जी की कोई रखेल है। ये तुम क्या कह रही हो बुआ?
हाँ, उन्होंने बाहर कोई औरत रखी है। रात को देर से आते हैं, आधी आधी रात तक उसके पास रहते हैं। लेकिन ये सब तुम कैसे कह सकती हो? मेरा मतलब है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं, मुझे यकीन है कि ऑफिस के बाद वो उस चुड़ैल के पास जाते हैं। कौन है वो औरत? क्या नाम है उसका? मैं नहीं जानती। फिर तुम बेकार में बुआ। सावी, मेरा एक काम कर, कल से तुम अपने फूफा जी पर नजर रख, जासूसी कर उनके। लेकिन ये क्या बचपना है बुआ? इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम ऐसी। सावी, बोल, करेगी कि नहीं? अच्छा बाबा, करूंगी। बस खुश। कल से मैं फूफा जी की जासूस बनकर उन पर नजर रखूंगी। अब तो रोना बंद कर दो। खुश। रोना बंद करो। With reference to your letter dated 26th June. I'm sorry, sir. Yes, sir. With reference to your letter dated 26th June. Yes, sir. We shall be glad if you please forward to us your quotations. Why don't you take something? Why don't you take something? ये डिक्टेशन नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। Oh, I'm sorry, sir. इतना भारी जुकाम है आपको, आप कुछ लेती क्यों नहीं? लेने वाली हूँ, सर। लेने वाली हूँ। क्या? छुट्टी, सर। छुट्टी? मैं दवा की बात कर रहा हूं और आप छुट्टी की बात कर रही हैं। पिछले हफ्ते से आपको जुकाम है और डिक्टेशन के वक्त। Next, sir. नो, नो डिक्टेशन। आप कंपनी के डिस्पेंसरी में जाइए और दवा ले लीजिए। बाय द वे, इतनी गर्मियों के दिनों में आपको इतना भारी जुकाम हुआ कैसे? वो क्या है सर, पिछले संडे हम हमारा 5 बच्चा और हस्बैंड जूहू चौपाटी घूमने गया था सर। वहाँ आइसक्रीम खाई सर। एक आइसक्रीम खाने से आपको इतना जुकाम हो गया? एक आइसक्रीम थोड़ी सर, सबका बचा हुआ आइसक्रीम मुझे ही खाना पड़ा। ठीक है, आप जाइए। एक मिनट, ये आपका रुमाल। ओह सॉरी। पिछले कई दिनों से आप अपना रुमाल मेरे टेबल पर छोड़कर जा रही हैं। ओह नो सर। व्हाट नो? ये एक, ये 2, ये तीसरा। आउच। पता नहीं कल मेरी जेब में कैसे रह गया और आपके इस रुमाल ने बिना जुकाम के मेरे नाक में दम कर दिया। क्या मतलब सर? मेरी बीवी ने देख लिया ये रुमाल मेरी जेब में। आई एम सॉरी सर, इससे तो आपका पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गया होगा ना सर? पता नहीं क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में। सावी, ए सावी, जल्दी करना, उनके ऑफिस से निकलने का वक्त हो रहा है। क्या ये सब जरूरी है? बहुत जरूरी है। मुझे पता लगाना है कि वो कौन मनुष्य है जिसके घर ऑफिस के बाद वो देर रात तक बैठे रहते हैं। वो कौन चुड़ैल है जो मेरी सौत बनना चाह रही है? बुआ, मुझे तो तुम्हारी इस बात पर हंसी आ रही है। भला फूफा जी की उम्र का आदमी कैसी हरकत कर सकता है? अरे फूफा जी की उम्र का आदमी ही ऐसी हरकतें कर सकता है। चल अब जल्दी कर, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही कर। इसीलिए तो साड़ी पहनी हूँ। घूंघट भी ओढ़ ले। घूंघट? हाँ, नहीं तो वो तुझे पहचान जाएंगे। और कुछ बाकी है? हाँ, ये ले, ये चश्मा भी पहन ले। आहा, क्या हुलिया बना दिया आपने मेरा। अब तो फूफा जी क्या, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाऊंगी। चल ना जल्दी चल। हाँ हेलो मिस्टर लालवानी। हाँ मैं आ रहा हूँ, क्लब में आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर रुकूंगा, ज्यादा नहीं। क्या हुआ कि कल घर पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गया। यार गाड़ी में रख दो। हाँ देखो मिस्टर लालवानी, मैं तुम्हारी तरह अपनी बीवी से डरता नहीं हूँ। हाँ देखते हैं। ओके सर, कुछ केसेस साइन करना है इस वक्त। कितनी बार मैंने कहा है कि 5 बजे के बाद मेरे टेबल पर काम मत ले आया करो। मैं 20 साल पहले किसी और दफ्तर में क्लर्क था ना, तो वहां भी 5 बजे के बाद मैं काम नहीं करता था। सर, ओनली अ फ्यू लेटर अर्जेंट प्लीज। ठीक है रख दो। ओके सर।
जरा भी न समझे, मैं पीता नहीं। अरे कहाँ जा रहे दद्दू? दद्दू वो देखा माल है माल। कहाँ माल है? मैं जो देख रहा हूँ तू भी देख रहा है? एक मिनट एक मिनट। हाँ देखो, देखो मुझे नहीं दिखता है। देखो माल है। आओ। ओ दद्दू, अरे मरवाएंगे। दद्दू दुनिया में आए हैं भला करने के लिए, कर लो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे दद्दू देखो हाँ जी चलेंगे। What? What? You want company? ए दद्दू, No, माल तो no, अच्छा all है। right, all right. This is your problem. दद्दू मार चलो, पड़ेगी। चलो एक। Are you sure you want company? नहीं चाहिए All दद्दू। right. चांदी वाला भाई, आपकी तो चांदी हो गई, चांदी है। चलो भाई, हमारा कोटा तो पूरा हो गया। बस अब हम चलते हैं। ओके। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट। लड़की मेरे कार की डिक्की में। ए बोल, चलती है? हैं चलती है? अरे चलना चलना, मजा करेंगे। हाँ अरे माल दूंगा, बोल कितना माल चाहिए? हाँ बोल कितना माल चाहिए? फूफा जी मुझे छोड़ दीजिए। सावी तुम यहाँ? तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ रहोगे? हाँ अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम हो, इसीलिए मैंने कहा कि चलो मजाक करते हैं सावी के साथ। ये चश्मा पहन के और ये घूंघट निकाल के तुम अपनी ये खूबसूरती छिपा सकती हो क्या? चलो बहुत भूख लगी है, चल किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। नहीं फूफा जी, सीधे घर चलते हैं, वहाँ बुआ जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ रात का खाना हमें घर पे अच्छा नहीं लगता। चल गाड़ी में बैठ। कहाँ बैठेंगे? फूफा जी वहाँ बैठते हैं। अच्छा हुआ होटल में खाना खाने आ गए। घर का खाना खा खा के मैंने चल वहाँ बैठते हैं कॉर्नर में। चल बैठ। देखा सब लोग हमें कैसे घूर घूर कर देख रहे थे, बदतमीज कहेंगे। क्या खाओगी? कुछ नहीं, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। 2 कॉफी और एक वेजिटेबल सैंडविच प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं फूफा जी? क्लब के बाहर क्या कर रही थी? हाँ
बुआ जी ने तुम्हें कहा होगा मुझ पर जासूसी करने के लिए, इसलिए तुम वहां थी क्यों? फूफा जी, बुआ जी को लगता है कि आप उनसे बेवफाई कर रहे हैं। क्या मतलब? वो समझती है कि आपका किसी पराई औरत के साथ नाजायज रिश्ता है। What nonsense! What rubbish! हसरतों की है अजब ये दास्तां, ये बसाए ये मिटाए जाने कितने घर यहाँ। हम करे या ना करे इनसे गिला, खत्म ये होता नहीं है हसरतों का सिलसिला, हसरतों का सिलसिला। हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, हसरतें ही हसरतें हैं